अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए हर महीने है, तो 30,000 रुपए की सैलरी में आपको सारे खर्चे निपटाने हैं, सब कुछ करना है और फिर थोड़ा सा अमाउंट बचाकर इन्वेस्टमेंट भी करना है और उसके बाद भी आप करोड़ रुपए बचा सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं। ये हो सकता है सुनने में आपको अजीब सा लगे, आपको लगता है कि यार 30,000 रुपए में तो होता ही क्या है, 30,000 रुपए में तो घर चलाना मुश्किल होता है, चीजें खर्चे मैनेज नहीं हो पाते। 30,000 रुपए में ये आदमी करोड़पति होने की बात कर रहा है, गजब बेवकूफ आदमी है। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, चीजों को डिटेल में समझेंगे, एनालाइज करेंगे कि कहां पर गलतियां होती हैं, कहां पर हम बेटर कर सकते हैं, कहां पर ट्रैक कर सकते हैं, कहां पर इश्यूज आते हैं। और ये थ्योरेटिकल क्लास नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस देखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। अब अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 रुपए, 25,000 रुपए या हो सकता है 35 या 40,000 रुपए है, तो नॉर्मली उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस तरीके से उनके घर चल रहे होते हैं। 30,000 सैलरी में हम नॉर्मली 7,000 रुपए, 6,000 रुपए से लेकर कई बार 10,000 या 12,000 रुपए तक हम अपने घर के रेंट पर दे रहे होते हैं, जो भी जहां पर हम रह रहे हैं। अगर हम रेंट पर नहीं रह रहे हैं तो प्रॉब्ली हम अपने घर में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, घर में पैसे दे रहे होते हैं। लगभग 3 से 4,000 रुपए हर महीने ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, कैब लेना, कई बार रिक्शा लेना, मेट्रो लेना, इन सब चीजों में हमारे खर्च होते हैं। करीब हम महीने भर में 4,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए का खाना, राशन, इन सब चीजों में खर्च करते हैं। करीब 2,000 रुपए का बिल भी आ जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या कई बार 3,000 रुपए, 4,000 रुपए भी आ जाता है गर्मी के दिनों में। और हमारा कुछ 500 रुपए, 1,000 रुपए तक लेकर इंटरनेट का बिल, मोबाइल का बिल, या कभी टीवी आपके घर में है तो उन सब चीजों में के बिल में चला जाता है मोटा मोटा। इसके अलावा कई सारे लोगों पे डिपेंडेंसी होती है कि उनके बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, तो बच्चे की फीस कभी कभी घर में दवा, कभी कुछ और, तो उसमें 5 से 6,000 रुपए, 7,000 रुपए कई बार हर महीने लगभग उसमें चले जाते हैं। और जो बचा खुचा, कुछ एंटरटेनमेंट पे, कुछ मजे भी करने हैं, महीने में एक बार पार्टी कर ली, कहीं बाहर खाने चले गए तो 1,000, 1,500, 2,000 रुपए उसमें चले जाते हैं। टिपिकली जो 25 से लेकर 45,000 रुपए तक की सैलरी होती है, ऑन एन एवरेज इसी तरीके से खर्च होती है। हो सकता है किसी का कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट कम हो, किसी का कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट ज्यादा हो सकता है कि उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं हो और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं हो, तो थोड़े से पार्टी में, थोड़े से इन सब चीजों में ज्यादा खर्च हो रहा हो, बट मोटा मोटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है ज्यादातर लोगों का। अब इसमें कौन सी बेसिक प्रॉब्लम है, कौन सी बेसिक गलतियां हैं? 3 बेसिक गलतियां इसमें निकल के आ रही है, ये जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा। पहली बेसिक गलती है कि हमने अपना बजट नहीं बनाया है और खर्चे कर रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। बजट को ट्रैक नहीं कर रहे हैं और खर्चे कर रहे हैं जितनी हमें जरूरत है। हम एक प्रॉपर प्लान नहीं बना रहे हैं कि किस चीज में महीने में कितने खर्च होने चाहिए और हम खर्चे करते जा रहे हैं। दूसरा, कई बार अननेसेसरी ईएमआईज, और जैसे घर को सपोर्ट करना है, घर में पैसे देने हैं, या कुछ 3,000 रुपए या फोन, इस तरीके की ईएमआई भी अननेसेसरी हो जाती है, बिना ये समझे कि उस ईएमआई का बर्डन हमारे किस सेगमेंट पर जाएगा। क्या वो हमारे नीड पर जा रहा है, क्या वो हमारे वांट्स पर जा रहा है, या वो हमारे इन्वेस्टमेंट पे है। तीसरा, हम सारे खर्चे करने के बाद, हम सारा पूरे महीने का सब कुछ, सारे बिल पे करने के बाद ये सोचते हैं कि जो बचेगा उतना हम इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। अब वही होता है कि ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कभी आखिरी में बचेगा पैसा, ना कभी इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों, बात इसकी नहीं है कि आपकी सैलरी 25,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, 35,000 रुपए है, 40,000 रुपए है। बात यह है कि क्या आपने अपना बजट बनाया है कि नहीं। सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी प्लानिंग करने से पहले, कोई भी किसी भी तरीके का फाइनेंस के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में सोचने से भी
पहली और इंपॉर्टेंट चीज है एक बजट बनाना। और बजट बनाने का क्या आइडियल तरीका होता है? दो तरीके होते हैं जो बहुत ही बेसिक है और ये काम करते हैं। पहला तरीका है 50-30-20 का रूल। आपकी जो टोटल इनकम है उस इनकम को 50%, 30% और 20% में डिवाइड कर दीजिए। जो आपकी टोटल इनकम का 50% है, इसी में आपकी सारी नेसेसिटीज आनी चाहिए। नेसेसिटी मतलब आपका रेंट, आपका बिल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, खाने का, राशन का, ऑफिस आना जाना, ये सारी चीजें आपकी सैलरी के, आपके इनकम के 50% में ही आना चाहिए। मान लीजिए आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज है, नीड्स है, वो 50% से ज्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हम इसी में कटौती करेंगे। रेंट का अगर घर है, हम ज्यादा रेंट दे रहे हैं, रेंट में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? हम कहीं पर रह रहे हैं, थोड़ा सा उससे इंटीरियर इलाके में शिफ्ट हो सकते हैं क्या? हम अपने ऑफिस के थोड़ा आसपास शिफ्ट हो सकते हैं क्या, ताकि हमारा आने जाने का खर्चा बचे? अगर हम बाहर हमने टिफिन लगवाया हुआ है, तो क्या हम घर में कुक कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है, जिसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चलने वाली है, वो हमारी पूरी सैलरी का 50% आधे अमाउंट में हो जाए? दूसरा, हमें जो 30% है, 30% है, वो अपने लाइफ के इंप्रूवमेंट पर लगाना है। उसको हमें बेसिक नेसेसिटीज पर नहीं डालना है, उसको सेविंग पर भी नहीं डालना है। उसको आप डालिए कि किस तरीके से अपनी लाइफ को इंप्रूव किया जा सकता है। क्या आपको नया गैजेट लेना है? आपको कुछ ग्रूमिंग क्लासेस लेनी है? आपको थोड़ा सा टिप टॉप रहना है? थोड़े से अच्छे ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट खरीदने हैं? इन सब चीजों पर खर्च करना है वो 30%। अगर आप पूरा का पूरा नेसेसिटी में लगा देंगे, तो फिर वही पुरानी बनियान सी टी शर्ट पहन के आप जाएंगे इधर उधर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। हो सकता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब मैंने किस तरीके से कपड़े पहने हुए हैं, बहुत सारा इसके पीछे फिलोसॉफिकल चीजें हैं कि कपड़ों से आपका कैरेक्टर नहीं बनता, आपके अंदर की चीजों से बनता है। लेकिन आपको उसी सोसाइटी में रहना है जहां पर बाकी लोग तो जज उसी बेसिस पे कर रहे हैं आपको। तो आपको अपने मेंटेनेंस पे, अपने इंप्रूवमेंट पे, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट पे कुछ आपको गैजेट लेना है, नया फोन लेना है, कुछ सामान लेना है, कपड़े खरीदने हैं, वॉच लेनी है, इस तरीके की जो भी चीजें हैं, साथ में कभी दोस्तों के साथ पार्टी करना है, कभी घूमने जाना है, ताकि आप फोमो ना फील करो, ताकि आप स्टैंड अलोन फील ना करो, उसमें 30% पैसा आपको लगाना है। और अगर आपका टोटल सैलरी का, इनकम का 30% से ज्यादा इन सब चीजों में जा रहा है, तो आपको बिल्कुल अलर्ट होने की जरूरत है कि ये गलत हो रहा है। फिर उसको कम करना है और उसी 30% के ब्रैकेट में लाना है। उसके बाद जो लास्ट का 20% है, ये हमें सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में डालना है। शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता, तो हम एक इंडेक्स फंड के एसआईपी में डालते चले जाएंगे। अब ये जो 50-30-20 का रूल है, इसको 20% को सबसे पहले करना है। मतलब जब इनकम आती है, सैलरी आती है, सबसे पहले ये 20% आपके सेविंग में जाने चाहिए, बाकी चीजें बाद में होंगी। ऐसा नहीं है कि महीने के आखिरी में हम देखेंगे कि मुझे पैसे ये डालने हैं। दूसरा तरीका होता है एलोकेट एवरी रूपी एट वर्क। मतलब आपने जो टोटल सैलरी आई, आपने पहले दिन से हिसाब करके रख लिया, 5,000 रुपए यहां जाने हैं, 2,000 रुपए यहां जाने हैं, 3,000 रुपए यहां जाने हैं, अलग अलग लिफाफे बना लिए, अलग अलग अकाउंट बना लिया, एक्सेल शीट में मेंटेन कर लिया। और हर पैसे का जहां पर यूज करना आपने मंथ के स्टार्टिंग में डिसाइड किया था, वहीं पर आप यूज कर रहे हो, कहीं इधर उधर नहीं कर रहे हो। चाहे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनेगा। मुझे पहला वाला तरीका ज्यादा बेहतर लगता है, इसलिए मैं पहले वाले तरीके को अपनाता हूं। आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों, जब हमारी सैलरी कम होती है, हमारी इनकम कम होती है, तब सेविंग करना और इन्वेस्टमेंट करना टफ होता है, टफ लगता है। एक चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी है, और ये जब तक आप नहीं कन्विंस होंगे, जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, कोई भी बाहरी इंसान, कोई भी दूसरा इंसान कितना भी आपको लेक्चर दे दे, आपके ये हैबिट में नहीं आएगा, ये चीजें होंगी नहीं। और वो क्या है कि सेविंग इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, सेविंग इज नॉट अबाउट द अमाउंट, सेविंग इज अबाउट हैबिट। आपको आदत बनानी है कि अगर मेरी सैलरी आती है तो उससे 20%, 20% मेरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाएगा ही जाएगा।
उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 35,000 रुपए ना होकर केवल आपकी सैलरी 32,000 रुपए होती तो क्या करते आप? 32,000 रुपए में किसी तरीके से चला रहे होते ना। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए ना होकर 45,000 रुपए होती तो क्या 45,000 रुपए में मैनेज नहीं कर रहे होते? बिल्कुल मैनेज कर रहे होते। यही आपको अपने दिमाग में बिठाना है। तो पहली चीज ये करना है कि एक आपको टारगेट ले लेना है 20% अमाउंट का ऑन एन एवरेज। अगर आप 20% से ज्यादा कर सकते हैं द बेस्ट, नहीं कर सकते मैं मान के चलता हूं तो 20% मिनिमम। आपका की सैलरी 35,000 रुपए है, 40,000 रुपए है, तो 3,000 to 5,000 के बीच में टारगेट अमाउंट रखना है। इतना मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। दूसरी चीज, ये इन्वेस्टमेंट मुझे महीने के आखिरी में नहीं करना है, ये मुझे महीने की स्टार्टिंग में करना है। तीसरी चीज, मुझे खुद से अमाउंट ट्रांसफर करना पड़े, मुझे खुद से ये पैसे डालने पड़े इन्वेस्टमेंट में, ऐसा नहीं करना है। इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना है। 1 तारीख को सैलरी आती है, 3 तारीख को आपके सेविंग अकाउंट से, सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे बिना आपसे पूछे। जैसे ईएमआई कट जाती है उसी तरीके से बिना आपसे पूछे कट जाएगा ऑटोमेटिक। मैंडेट होना चाहिए, तभी हैबिट ये बन पाती है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर टेक्नोलॉजी ना होती, अगर ये ऑटोमेशन की चीजें ना होती, तो आप अपने विल पावर पर, क्योंकि मार्केट आजकल इतना ज्यादा आपको लुभावना लगता है, इतनी सारी चीजें हैं मार्केट में, अपने विल पावर पे सेविंग कर पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना लगभग नामुमकिन सा है ज्यादातर लोगों के लिए। दोस्तों वैसे तो मैं ज्यादातर लोगों को यह सलाह देता हूं कि जब आपकी सैलरी कम हो, खासकर 25,000, 30,000, 35,000 या 40-45,000 रुपए के आसपास, उस समय आपको जो स्टेबल इनकम वाली चीजें हैं वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे इंडेक्स फंड है या लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स है, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मोटा मोटा सेफ सा होता है, एटलीस्ट लॉन्गर रन में तो सेफ ही होता है। लेकिन अगर आप मेरी तरीके से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप मेरी तरीके से कुछ बनाना चाहते हैं, बम फोड़ना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको 60 to 70% पैसा स्मॉल कैप में या ऐसे एग्रेसिव फंड में जहां पर अच्छा रिटर्न पीछे रहा हो, ऑफकोर्स थोड़ा रिसर्च करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्मॉल कैप पाया वहां पर रख दिए। एक अच्छा सा स्मॉल कैप देखना है, बल्कि मल्टीपल अच्छे से स्मॉल कैप देखने हैं और 500-500 रुपए करके उसमें डालने हैं। एक में 500 रुपए, एक में 500 रुपए, एक में 500 रुपए, ताकि अगर एक गिरे तो दूसरा संभाल लेगा, दूसरा गिरे तो तीसरा संभाल लेगा, तीसरा गिरे तो पहला संभाल लेगा। जो आपका टोटल अमाउंट है, अगर स्मॉल कैप में भी आप डाल रहे हैं तो स्मॉल कैप में भी 4-5 अकाउंट, 2,000 रुपए डाल रहे हैं तो 4, 6,000 रुपए डाल रहे हैं तो 5-6 अकाउंट, ऐसे 5-6 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके सब में इन्वेस्ट करना है, और अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग फंड्स के तरीके में, ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई रहे। और आप अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है, वोलेटाइल होता है, फ्लक्चुएशन आती है, तो आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है या 35,000 रुपए है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो ये 30 से 35,000 रुपए के साथ अगर आपने रात में काम करके, शाम को काम करके, जब आपको समय मिलता है उस समय काम करके, या वीकेंड पे काम करके, अगर आपने महीने की 5,000 रुपए भी बना लिए ना, अब कई सारे लोग इस वजह से स्टार्ट नहीं करते, उनको लगता है कि यार 5,000 रुपए तो बना पा रहा हूं एक्स्ट्रा, पूरे महीने मेहनत करके 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। दोस्त, ये 5,000 रुपए आपकी पूरी सैलरी का 15% अमाउंट है। कई सारे लोगों के लिए 20% अमाउंट होगा, और जरूरी नहीं है कि 5,000 रुपए ही आप बना पाओ। कोई ना कोई साइड इनकम, कोई ना कोई साइड हसल, अगर आपकी सैलरी कम है और आपके सपने बड़े हैं, आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, जिससे आप महीने में 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए, कुछ इतना अमाउंट भी अगर आप बना पाओगे, तो आप देखोगे कि आपका गेम ही बदल गया। अभी तक आप अपनी सैलरी जो 30,000 रुपए थी, उसका 10% 3,000 रुपए या 20% 6,000 रुपए बचा रहे थे। अब आपने क्या किया, 10,000 रुपए साइड इनकम से आ रहे हैं, प्लस 3,000 रुपए ये, अब आप 13,000 रुपए बचा रहे हैं।
ये 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए साइड इनकम से इतना जबरदस्त गेम चेंज करेगा आपका कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यार साल भर के अंदर क्या हुआ। अब इसके लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आपको कुछ आता है, राइटिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, मतलब कुछ भी आता है, 10 तरीके की स्किल्स हैं। कई सारे वीडियो में मैंने बताया है कि अपनी हॉबी को कैसे हम चेंज करते हैं, अपने इनकम सोर्स में कैसे चेंज करते हैं, कैसे कुछ साइड में काम स्टार्ट करते हैं, कोई चीज। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, अकेले भी बैठेंगे चैट जीपीटी और गूगल के सामने, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ 5-7 हजार रुपए, 10,000 रुपए का साइड इनकम जनरेट करना महीने में आराम से हो सकता है। मेहनत और कंसिस्टेंसी लगेगी। दोस्तों, आपकी सैलरी कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने गोल को डिफाइन किया है कि नहीं, आपने टारगेट क्या लिखा है। अगर आपकी सैलरी 30 या 35,000 रुपए है तो भी बड़े गोल बनाने से आपको हिचकना नहीं चाहिए। आप अपना गोल बनाइए ना, आप अपना गोल बनाइए कि मुझे अगले 15 साल में, 10 साल में, 20 साल में कुछ 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। फिर उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करिए। और वो छोटा गोल ऐसा नहीं होगा कि 30 साल में 3 करोड़ रुपए तो 10 साल में 1 करोड़ रुपए, 5 साल में 50 लाख, फिर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। उसको छोटे छोटे गोल में डिवाइड करिए कि पहले साल मुझे 50,000 रुपए जोड़ने हैं, दूसरे साल मुझे अपनी इनकम को इंक्रीज करनी है, साइड इनकम कुछ इंक्रीज करनी है, कुछ उसमें और इन्वेस्टमेंट में डालना है, 1.5 लाख रुपए करना है, तीसरे लाख मुझे उसे 5 लाख करना है, फिर उसे 10 लाख पर लेकर जाऊंगा, फिर मैं 25 लाख पर लेकर जाऊंगा। एक एक साल का प्लान बनाइए और प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। बहुत सारे आपको कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं गूगल पे, उसको यूज करके बनाइए। जब आपने प्लान बना लिया, फिर उसे प्रोग्रेस उसका चेक करिए। पूरे एक साल को भी महीने में डिवाइड करिए। हर महीने का छोटा छोटा गोल डिसाइड करिए और छोटा सा गोल अचीव होने पर अपनी पीठ थपथपाइए, वाह क्या काम किया, वाह इस महीने का गोल अचीव हुआ। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और जब मोटिवेशन मिलेगा तो आप अपने गोल के डायरेक्शन में लगे रह पाएंगे। दोस्तों, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें करने के बाद मैं आपको बिल्कुल भी अलग से कोई मोटिवेशनल टिप नहीं दूंगा। मैं अलग से कुछ आपको ये नहीं बताऊंगा कि देखो उसने ऐसा किया, ये हो गया, किसी की स्टोरी भी नहीं बताऊंगा। मैं केवल आपको ये बताऊंगा, यू डोंट नीड टू बी रिच टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, you have to start investment to become rich. The people who are rich, they don't need a lot of plan and everything. You need plan because you want to be rich. जब तक आपके पास प्लान नहीं है, तब तक उस मुकाम तक पहुंचना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बजट बनाना है, एसआईपी स्टार्ट करना है, छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं, फॉलो करना है, साइड इनकम पर ध्यान देना है और लगातार लगे रहना है। लगातार लगे रहना है केवल इस डायरेक्शन में नहीं कि मुझे पैसे बचाने हैं, इस डायरेक्शन में कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है। इसीलिए जो हमने अपनी टोटल इनकम थी उसका 30% अपने मजे में, एंटरटेनमेंट में, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में लगाया। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो 30,000 रुपए, 25,000 रुपए या 35,000 रुपए ही आपकी सैलरी क्यों ना हो, आपको करोड़ रुपए बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हाँ, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।